देखिए ईडीएम फ्रेज का ये 10वां वीडियो है, यानी कि 9 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक ही बार में याद होने की 100% गारंटी। चूँकि ये जो लाइन हमने लिखा है इसको बहुत ही सोच समझ कर लिखा है, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास है कि हम आपको एक ही बार में याद दिला सकते हैं। बशर्ते ये है कि ईडीएम फ्रेज़ याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि हर ईडीएम फ्रेज़ को किसी न किसी कहानी से, किसी न किसी घटना से जोड़ करके और बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर उसको समझाया जाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे तो आप बुक लेंगे कोई भी ग्रामर की या वोकैबलरी की तो उसमें बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वो याद नहीं होते हैं। आप पढ़ेंगे अगले दिन भूल जाएंगे, लेकिन जब एक कहानी घटना से चीज़ों को जोड़ दिया जाता है तो आपको याद हो जाता है। और इडियम्स इसी प्रकार से याद होते हैं। क्योंकि इसके पीछे बात यह है कि इडियम जो होते हैं ना, उसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा, क्या आप समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। बिल्कुल आप अगर चाहेंगे तो सीख पाएंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं खुद आंसर दूंगा और आपको समझाऊंगा। अब जब अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आप पढ़ेंगे तो इसका कुछ एग्जैक्टली मीनिंग समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके अर्थ की बात करेंगे, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, तो अगर सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित और इवेंट का मतलब घटना। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित घटना, मतलब कोई ऐसी घटना घट जाना जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है या अपेक्षा नहीं किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं अप्रत्याशित घटना। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको लग रहा होगा कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम 1 या 2 महीने बाद होगा, है ना। लेकिन अचानक से कल एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है कि 22 जून से होगा या 25 जून से या 26 जून से होगा। तब आप इसको क्या बोलेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब एक ऐसी घटना हो गई, अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई जिसका आपने उम्मीद नहीं किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं किए होते हैं, तो उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ लें, चलिए बहुत ही आराम से समझाएंगे। अ कोल्ड कंफर्ट। अब देखिए छोटा सा फ्रेज़ है कोल्ड कंफर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है और बहुत आसान भी है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। जिन बच्चों को मालूम होगा वो तो अब तक सही ऑप्शन पर उंगली रख चुके होंगे, जिनको नहीं मालूम होगा उनको बता दिया जाए यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि होता है, स्लाइट का मतलब हल्का सा, थोड़ा सा संतुष्टि होना, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए हुआ ये कि एक बार हम अपने इंग्लिश वाले सर के साथ थे, है ना। हम लोग कहीं पर गए थे किसी काम से, तो चूँकि वो मेरे सर थे और उनके एक और स्टूडेंट थे, तो उनके गांव पर कहीं शादी वादी थी, तो कुछ खाने पीने का चक्कर था। हम लोग करीब 8-9 बजे ट्रेन थी, वापस जाना था अपने यहाँ। तो हुआ ये कि ट्रेन जो है कि आने ही वाली थी और ये हुआ कि चलो वहाँ उनके यहाँ उसके गांव में जाकर के हम लोग भोजन कर लेते हैं। ठीक है, तब तक इधर हुआ कि ट्रेन आ रही है। फिर हम लोग जैसे आगे जाते हैं तैसे मतलब कन्फ्यूज़न होता है, नेट पे कभी कभी ट्रेन आई है पीछे दिखाता है, किसी में दिखाता है कभी दूर है, किसी में आ गई है। तो हुआ ये कि सर बोले कि सुधीर ये तो कोल्ड कंफर्ट हो गया। हमने कहा सर कोल्ड कंफर्ट मतलब, अरे वही स्लाइट सेटिस्फेक्शन, मतलब कि एक छोटी सी हमें संतुष्टि दी जा रही है कि मतलब ठीक है चलो चलिए खा लेते हैं, तब तक इधर ट्रेन आ गई, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही स्लाइट सेटिस्फेक्शन। और ये एक्चुअल में तब बदला, तो वो जो दोस्त था, मतलब जो सर का दूसरा स्टूडेंट था, वो क्या किया कि प्लास्टिक में सब खाना वाना भर करके लेके आया, हम लोग को दे दिया और हम लोग ट्रेन में बैठकर खाते हुए फिर अपने यहाँ पहुँचे। तो उसको सर बोले कि स्लाइट सेटिस्फेक्शन यानी कोल्ड कंफर्ट हुआ, मतलब चलो भाई थोड़ा सा ही मिला तो थोड़ी सी क्या हुई, संतुष्टि हुई। कहीं वहाँ गए थे, बुफे था और बढ़िया से भोजन किए होते, ज़्यादा नहीं तो स्लाइट सेटिस्फेक्शन, हल्का सा हुआ। समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वही
बात को उन्होंने बहुत लंबा खींचा, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। कोल्ड कंफर्ट मतलब स्लाइट सेटिस्फेक्शन। स्लाइट सेटिस्फेक्शन को ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपके पास बाइक नहीं है ना, और आप सोच रहे हैं कि मुझे बुलेट मिल जाती तो कितना बढ़िया रहता, या अपाची या पल्सर सोच रहे होंगे। लेकिन आपको अगर एक कोई हल्की बाइक मिल जाए, ठीक है, कोई सेकेंड हैंड ही मिल जाए, तो वो क्या होगा आपके लिए? स्लाइट सेटिस्फेक्शन होगा, है ना। पूरा नहीं तो चलो भाई, थोड़ा सा ही तो मिला, कुछ संतुष्टि मिली, कोल्ड कंफर्ट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है, टू बी ऑल एट सी। इसका अर्थ बताइए फटाक से। टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है भ्रमित होना या खो जाना। ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। लॉस्ट और कंफ्यूज, है ना। कई बार जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी जो बॉल है वो कहीं पे क्या हो जाती है? खो जाती है, और फिर आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर आई थी, कोई बोलेगा अरे नहीं उधर गई थी। समझ रहे हैं? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, टू बी ऑल एट सी। सी का मतलब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, समुद्र को भी। लेकिन समुद्र में क्या होता है? सब कुछ खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाता हूँ ना, वीडियो के दौरान, समझाने के दौरान या क्लास में, तो 99% बार ऐसा होता है कि मैंने कोई भी पहले से उदाहरण सोचा नहीं रखता है। मैं कोई भी सोच के नहीं रखता हूँ कि चलो यही मैं समझाऊँगा। वो बताते बताते कुछ भी याद आ जाता है तो हम बता देते हैं। चलिए, अगला है टू टेक टू वंस हील्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? हील का मतलब समझते हैं क्या होता है? हील का मतलब एड़ी होता है ना। ऐसे पैर होता है ना, जो भी है पैर का ये पिछला भाग, एड़ी। अब तो समझ ही रहे होंगे, बचपन में पढ़ते थे ना, ऐसे ऐनक या ऐसे एड़ी पढ़ते थे, तो वही एड़ी है ना। टू टेक टू वंस हील्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असफल होना या पराजित होना। नहीं, इसका मतलब होता है भाग जाना ना। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? टू रन अवे होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी, रन अवे मतलब भाग जाना। अब वंस हील का मतलब किसी और का क्या ले लेना? हील ले लेना, उसकी एड़ी ले लेना। किसी और का एड़ी ले लेना मतलब भाग जाना। टू टेक टू वंस हील मतलब टू रन अवे मतलब भाग जाना। किसी चीज से भाग जाना या किसी से भाग जाना। किसी से भाग जाना मतलब समझ रहे हैं? मतलब जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत से बच्चे क्रिकेट खेलते हुए क्या होता है, उनके पिताजी आ जाते हैं या उनके अंकल आते हैं तो क्या करते हैं? वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? किसी से वो भागे। किससे भागे? अपने अंकल से भागे, अपने पिता से भागे, किसी से भागे, है ना। और किसी चीज़ से भागना मतलब आपको जैसे इंग्लिश नहीं आती है तो आप क्या करते हैं? इंग्लिश से भागते हैं, तो ये हो गया चीज़। और किसी से का मतलब किसी व्यक्ति का, है ना। तो दोनों सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, टू रन अवे। लास्ट है आज यहाँ पर 5वां नंबर में लिखा हुआ है, टू बाइट द डस्ट। अब बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन जितना भी आपके सामने है ना, अफसोस कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कोई भी ऑप्शन नहीं सही का मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है, नन ऑफ द एवब। इनमें से कोई भी नहीं। तो सर इनमें से कोई नहीं सही है तो क्या सही है? देखिए, इसका मतलब होता है टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है असफल होना, या कि फिर पराजित होना, या कि फिर नष्ट होना। लिखेंगे, इसका मीनिंग इंग्लिश में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। लिखिए, टू फेल, FAIL, टू फेल, आर, OR वाला आर। टू डिफीटेड, टू बी डिफीटेड लिख सकते हैं, DEFEATED, या कि फिर डिस्ट्रॉय, DESTORYED, डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कुछ भी लिख लीजिए। टू फेल, टू बी डिफीटेड या डिस्ट्रॉय मतलब असफल होना या पराजित होना या नष्ट होना। इसको कैसे याद रखेंगे सर जी? देखिए, बाइट का मतलब होता है काटना, है ना। और डस्ट का मतलब होता है धूल। अब देखिए, अब धूल को खाएंगे या फाँकेंगे या काटेंगे, जो भी करेंगे तो असफल ही तो होंगे, नष्ट ही तो होंगे, बर्बाद ही हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। नहीं होता है, आपने सुना ना कि धूल चटा दिया, दुश्मन को क्या करेंगे? धूल चटा देंगे। तो वही है टू बाइट द डस्ट, मतलब क्या हो जाएंगे? असफल, पराजित या असफल या नष्ट कर देंगे। ठीक है, दुश्मन को धूल चटा देंगे, टू बाइट द डस्ट। बात समझ में आ गई? हमने यहाँ पर 5 आपको समझाया, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाया यहाँ पर और थोड़ा सा आपका वक्त लिया, और उम्मीद है कि आपको पाँचों का पाँचों समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अब रफ्तार में बढ़ाने वाला हूँ, आपको
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने वाला हूँ, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, THESUDHEERPANDY द सुधीर पांडे सर्च करके। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह जुड़ सकते हैं आप। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।